जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, पूरे भारतवर्ष के सत्संगियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने ऐसा ज्ञान पूरे भारतवर्ष में किसी महात्मा ने नहीं दिया जैसा परम संत बाबा जय गुरुदेव ने दिया। भगवान और परमात्मा का साफ और स्पष्ट ज्ञान। परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई प्रार्थनाएं मैं आपको बताता हूं, जो आपके सांसारिक जीवन में 3 काम करेंगी। प्रार्थना से आपको अपार शक्ति मिलेगी, प्रार्थना से बढ़कर संसार में कोई अन्य वस्तु नहीं, और प्रार्थना से अदृश्य शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको साध की संगत में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनाओं से अपार शक्ति मिलती है, भगवान और परमात्मा का लाभ भी मिलता है। आपको आगे चलने की ज़रूरत है। बाबा जी का कैप और बाबा जी की जैकेट आप मथुरा आश्रम पे जाइए, वहाँ से लाकर समाज में निकलने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बाबा जी की कही प्रार्थना बताता हूँ। हर वीडियो में एक प्रार्थना मिलेगी, जिससे आप इकट्ठी प्रार्थना करके 10-20 आप आधा घंटा सुबह और शाम करेंगे तो आपको अपार शक्ति प्राप्त होगी। आने वाली भयानक बीमारियों से आपका बचाव होगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। तुम भगतन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। मेरे डोले भंवर बिच नैया, प्रभु बन जाओ आप खिवैया। मेरे तुम्ही हो साज सवेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। तुम युग युग अंदर आए, मोहे नींद से जीव जगाए। किए दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति ने हमने जानी। किए जग में पाप घनेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। तुम भगतन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव दयालु मेरे। जय गुरुदेव। ये प्रार्थनाएं आपको अपार शक्ति प्रदान करेंगी, पर कब प्रदान करेंगी? साधकी संगत में। बाबा जी ने कहा, मुझे तुम अच्छी तरह देख लो। जब तुम नामदान लेकर साधना करोगे और इस शरीर से अलग होकर स्वर्ग में, बैकुंठ में या ऊपर के लोकों की सैर करोगे, तो यह चेहरा तुमको उधर भी मिलेगा। और फिर तुम्हें धोखे किस बात का? करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने नामदान दिया, एक मंदिर बनवाया जहाँ सभी धर्मों की एक मनोकामना पूर्ण हो रही है। अपनी जन्मभूमि को बताया, जहाँ अमृत जल मिलता है, शारीरिक बीमारियों में काम आता है। अब पूरे मानव समाज के ऊपर ये निर्भर करता है कि कोई करे या ना करे। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। आप पीछे का इतिहास देखिए। राम जब आए थे, राम ने स्पष्ट होकर खूब समझाया। जो इंसान मान गए वो बच गए और बाकी सब तबाह हो गए। कृष्ण आए, कृष्ण ने बहुत समझाया। बड़े बड़े 2 धुरंधर थे, वीर थे, वो सब तबाह हो गए। शक्तियाँ तो आती हैं, समझाती हैं और अच्छाई बुराई का ज्ञान भी देती हैं। अगर इंसान समझे या ना समझे, ये उसका पूर्ण अधिकार होता है। अगर करोगे सत्संग, सेवा, भजन और साधकी संगत, आने वाले समय से रक्षा हो जाएगी। अगर आप साधकी संगत नहीं करोगे तो आपको भगवान और परमात्मा की दया दृष्टि नहीं मिलेगी। सूरदास कवि हुए थे, उन्होंने कहा था, रे मन धीरज क्यों न धरें,
संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ काल फिरे और काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान रहे। यानी कि आपको आने वाले समय से बचने के लिए गुरु का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। बाबा जी ने कहा, मेरे झोले में बहुत सारे जीव जंतु पड़े हैं, तुम मेंढक की तरह कितनी छलांग लगाओगे पर आकर गिरोगे उसी में। कहीं भी भागकर चले जाओ किंतु घेर कर यहीं पटक दिए जाओगे, तुम्हारा कहीं और ठिकाना लगने वाला नहीं। एक परमात्मा होता है, कुल मालिक होता है, उसका आदेश लेकर सद्गुरु इस संसार में आते हैं। वो साफ साफ स्पष्ट करके बताते हैं, हम उस देश से हैं जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। तो इंसान अपनी चालाकी और फितरतबाजियों से बाज नहीं आते। वो सत्संग को सत्संग नहीं समझते, दया को दया नहीं समझते, ज्ञान को ज्ञान नहीं समझते, भगवान के नियमों का पालन नहीं करते, परमात्मा को मानते नहीं, अपने मजहब में रहते हुए अपने मजहब का घमंड करते हुए वो सारी जिंदगी उस नशे और चूर होकर रह जाते हैं। वो भगवान और परमात्मा को धार्मिक स्थानों पर जाकर भी उसे देख नहीं पाते, उससे मिल नहीं पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो परमपिता परमात्मा इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आया और हमें 3 बातें बताएं, सत्संग, सेवा और भजन। क्या हमें सोचना नहीं चाहिए सत्संग कैसे करना चाहिए, सत्संग किसका करना चाहिए, सत्संग के क्या लाभ होते हैं, सेवा किसकी करनी चाहिए, सेवा करने से क्या लाभ होता है और सेवा हमारे जीवन में क्या काम आती है, भजन कैसे होता है, ये हमारे किस उद्देश्य को पूरा करता है। इन चीज़ों को करने के लिए हमें संत महापुरुषों की खोज करनी चाहिए, जिससे हमें पता चले सत्संग के क्या लाभ हैं, सेवा के क्या लाभ हैं, भजन के क्या लाभ हैं। अगर हम इस संसार में मान बढ़ाइयों में लगे रहे तो हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बहुत छोटी आयु होती है, 100 वर्ष की, पता नहीं चलता कब आई और कब चली गई। हम अच्छे और बुरे कामों में लगे रहते हैं, घर परिवार समाज को बनाने में लगे रहते हैं। एक आत्मा दूसरे आत्मा का सहयोग करती चली जाती है, पर हमें अपने पराये का ज्ञान न होते हुए हम अरे आत्मा लाख 84 में जा चली जाती है। फिर उसे जो दोबारा मनुष्य शरीर धारण करने का अवसर नहीं मिलता। बाबा जी ने कहा, संत किसी से डरते नहीं। जो संत होते हैं वो परमात्मा के अंश होते हैं। इस धरती के जीवों से वो डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, पर वो नियम और दायरों में रहते हैं, जिससे कि इंसान उन्हें आम इंसान ही समझ कर रहे हैं। उनके मुरीदों को भी किसी से डरना नहीं चाहिए। गुरु हर वक्त मददगार होते हैं। जो उनके मुरीद होते हैं, जो सेवा सत्संग भजन करते हैं, उनको भी गुरु के नियमों के अनुसार किसी से डरना नहीं चाहिए। मुरीद जो होते हैं, सत्संगी जो होते हैं, वो जो सत्संगी होते हैं वो 3 काम करते हैं, सेवा सत्संग और भजन का। जब इस समाज में जिसने सेवा सत्संग भजन की उसे भगवान मिला, परमात्मा मिला, आत्म कल्याण हो गया। अगर हम तुम अपनी गलतियों के कारण किसी भी धार्मिक संस्था में चले जाते हैं, आजकल आम समाज में एक बात हो गई है कि आप कहीं भी चले जाइए, ज्ञान तो सब जगह मिलता है, पर उस ज्ञान से क्या फ़ायदा जिस ज्ञान से हमें भगवान और परमात्मा ना दिखाई दे, ना सुनाई दे। आपने एक कहावत सुनी होगी, अंधा गुरु बहरा चेला, हुए नरक में ठेलम ठेला। आजकल पूरा समाज अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा हो गया है, क्योंकि ना तो सत्संग में जा सकता है, बहरा हो गया है, उसे परमात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अंधा हो गया है, जो कितने पर्चे छपवाए, काफले निकलवाए, किसी की समझ में नहीं आता। गूंगा हो गया है, वो सही और निरख परख की जांच नहीं कर सकता। आज समाज में हम कोई किसी को क्यों ना समझाए, एक दूसरे का उदाहरण देते हैं कि वो महात्मा गलत है, वो अच्छा है। ये आज नहीं है, ये पहले के ज़माने से सतयुग से होता चला आया है। आप विचार नहीं करते, कितने साधु महात्माओं की आज ही बुराई नहीं हुई। ये पहला ज़माना जब से सृष्टि चालू हुई है, जब भी महात्माओं की बुराई थी। आपने देखा नहीं, एक ऋषि ने अहिल्या के भेष धारण करा और उसका इस्तेमाल गलत करा गया, तो वो ऋषि मुनि महात्मा थे। चंद्रलोक से देवता उतर के आए, तो इंद्र ने रूप धारण करा, तो उससे क्या हुआ, ये अनर्थ आज नहीं पहले से होता चला आ रहा है। अगर आज हम साधु महात्मा अपने कर्मों के कारण गलत हो गए, तो हमें उनके अच्छाई बुराइयों में इतने फंस जाते हैं कि समाज को उनके ताने देते रहते हैं, और हमारा ये
अच्छाई बुराई में ये जीवन चला जाता है। जिन महात्माओं की हम बुराई कर रहे हैं उन्हें तो बुराई से कोई मतलब नहीं, उन्होंने जो कर्म करे उन्हें भोग रहे हैं, पर हम सब उनकी अच्छाई और बुराई में लगकर हमारा जो जीवन था 50 साल 60 साल का वो हमने ख़त्म कर दिया। हमने ऐसे महात्माओं की खोज नहीं करी जिसने भगवान और परमात्मा को नहीं देखा हो। ये जीवन हमारा व्यर्थ ही चला जाता है। तो आज हम सोचते हैं भाई कोई भी संस्था में जाओ ज्ञान तो मिलता ही है, गुरु मिल गए, महात्मा मिल गए, पर हमने ये निरखा परखा नहीं कि वो जिस महात्मा के पास हम गए, जिस संगत में हम गए, क्यों गए, क्या वहाँ से लाए। पर हम जाते रहते हैं, 10-20 साल गुजर जाते हैं, ज्ञान मिलता, रामायण गीता कुरान सारे सत्संगों का जो पीछे के महात्मा आए, कबीरदास, सूरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू मीरा, इनका लिखा हुआ इतिहास कोई एक आदमी वेश धारण करके आपको सुना देता है तो आप घर परिवार समाज में आकर कहते हो कि बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। पर उस सत्संग से क्या लाभ? जिस सत्संग से आत्मा भगवान को ना देख ले, मन भगवान को ना देख ले, आत्मा परमात्मा को ना देख ले, तो हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है? अगर यही हमारा चलता रहा तो हमारी ये आत्मा नर्क 84 में चली जाती है। आपने समाज में देखा होगा 10-20 साल 40 साल 50 साल हम बहुत संस्थाओं में लगे रहे और अंत में ऐसी भयानक बीमारी हुई। ये समाज जो सत्संग के दायरे में है भी नहीं, वो हमें तुम्हें बताता है कि इससे बढ़िया तो आम समाज है, जो सत्संगी है उनकी और ज़्यादा दुर्गति होती है। क्योंकि जब हम ये निर्णय नहीं कर पाते वो भगवान और परमात्मा की संगत है भी या नहीं, वो ज्ञान देने वाला सच्चा है भी या नहीं, कि उसने जो हमें ज्ञान दे रहा है उसने भगवान देखा भी है या नहीं, और रामायण गीता कुरान भागवत इनके सबका ज्ञान इकट्ठा करके, सारे महापुरुषों का ज्ञान इकट्ठा करके वो हमें एक गद्दी पर बैठकर सुना देता है तो हम उसे सत्य मान लेते हैं। हमारा ये जीवन नरक बन जाता है। इसी जीवन में अगर हमें सच्ची साधना करनी है, सच्ची उपासना करनी है, सच्ची प्रार्थना करनी है, तो हमें किसी ऐसे महात्मा की ज़रूरत पड़ती है जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो। दिव्य दृष्टि का खुलने का मतलब ये नहीं है कोई वो चमत्कारिक होगा या कोई अलौकिक शक्तियाँ होंगी, क्या वो इंसान नहीं होगा? परम संत बाबा जय गुरुदेव आपके सामने एक मानव समाज में, सभी धर्मों के सामने, सभी दुनिया के सामने एक आम इंसान बनकर रहे, पर वही महात्मा भगवान भी कहलाए, परमात्मा भी कहलाए। पर वो किसके लिए कहलाए? जिन सत्संगियों ने सत्संग सेवा भजन करी उनके लिए वो भगवान कहलाए, जिन्होंने भजन किया उनके लिए वो परमात्मा कहलाए। आज ये हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा अगर हम सत्य की खोज नहीं करते। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। अगर आप नाम का आधार सुमरोगे, पर किससे लेकर? सदगुरु के जाने के बाद साधक आता है। साधक 4 लोग देखे हुए होता है, जिसका 4 लोग देखे होते हैं वो अपने गुरु की प्रशंसा करता है, गुरु का गुणगान, गुरु की महिमा, गुरु का प्रचार, गुरु की महिमा सारी गाता है, बड़े श्रद्धा भाव से गाता है। तो मदद कौन करते हैं? सदगुरु करते हैं। सत्संगियों को भी साधगी संगत में आना पड़ेगा, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतिहास लिख कर गए हैं कि आने वाला समय जागृति जो आएगी वो साधु की संगत से आएगी। साधु का मतलब होता है, जब बाबा जी ने कहा कोई एक आत्मा इस धरती में महापुरुष जन्मा कहीं है जिसकी महत्वता का वर्णन नहीं है। तो वर्णन अगर अच्छों के लिए वो अच्छा होगा और बुरों के लिए वो बुरा होगा। वो एक महान आत्मा होगी, उसे सत्य और असत्य का पूर्ण ज्ञान होगा। उसके ज्ञान से दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, भगवान और परमात्मा दिखाई देने लगेंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा वर्षा होगी प्रेम की, भीगेंगे सब लोग और अपने अपने कर्मों की माफ़ी मांगेंगे सब लोग। देखो दोस्तों मित्रों, मेरा इन वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपको सत्य का पता चले, भगवान और परमात्मा के दर्शन हो, और आपको दर्शन हो तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, बिगर देरी करे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क सब सेवा होती हैं। लाभ होने पर 2 दक्षिणा आप देंगे वो स्वीकार होगी, क्योंकि साधक का या सदगुरु का या गुरु का कोई लेने देने का उद्देश्य नहीं होता। कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।